हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि मान लीजिए आपको कोई पुलिस वाला झूठे केस में फंसा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, या अगर पुलिस वाले ने आपको किसी झूठे केस में फंसा दिया है तो क्या करा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पहली जो बात है वो ये है कि कोई भी पुलिस वाला अगर आपको झूठे केस में फंसा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। या तो उसकी आपसे कोई रंजिश होगी, या वो किसी के इशारे पर आपको झूठे केस में फंसा रहा होगा। क्योंकि कोई भी पुलिस वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जिसमें उसको परेशानी हो। पुलिस ही वाला क्या, कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो प्रदेश सरकार का हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जिसमें उसकी नौकरी में कोई भी परेशानी आए। क्योंकि अगर वो कोई भी गलत काम करता है तो सबसे पहले उसके प्रमोशन पे एक रोक लग जाती है, और उसके अलावा उसकी जो भी गलत हरकत होती है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठ जाती है, जिसमें वो सस्पेंड हो जाता है जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, इसीलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जिससे उसकी नौकरी पर कोई भी संकट आए या कोई परेशानी खड़ी हो। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं अपने हम वीडियो के टॉपिक पे कि मान लीजिए कोई केस कर रहा है तो क्या वजह है। मान लीजिए कभी चेकिंग के दौरान आपकी और पुलिस की कुछ कहा-सुनी हो गई, कोई नोक-झोंक हो गई। पुलिस ने आपसे कुछ कहा और आपने उससे कुछ कह दिया, तो इसकी वजह से कुछ आप लोगों में कहा-सुनी हो गई और पुलिस वाले ने आप पे झूठा केस कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जो सबसे पहला काम करेंगे कि मान लीजिए उसने आपकी एफआईआर पुलिस वाले ने की है या किसी के थ्रू करवाई है, और उस वो जांच कर रहा है जिससे आपकी कहा-सुनी है, जो आपके खिलाफ झूठा केस कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने ज़िले के एसपी को, या अगर आपके यहाँ कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है तो आप कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे, जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि आप अपने केस की जांच इस अधिकारी से ना करवाकर किसी दूसरे अधिकारी से, या कोई सेंट्रलाइज्ड अधिकारी है उससे करवाना चाहते हैं, और आपको इसकी जांच पर भरोसा नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए ये हो गया आपका, लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि जो भी दूसरा अधिकारी है, कि पुलिस का कोई अधिकारी है या कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी का कोई आदमी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और जो पहला अफ़सर था वो इस नए अफ़सर से मिल गया, बातचीत की, और इस अफ़सर ने भी जो है आपकी जो पैरवी है वो सही से नहीं की, या जो छानबीन केस में कर रहा है वो बायस्ड होकर पक्षपात कर के कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस कंडीशन में आप एक एप्लीकेशन और अपने ज़िले के एसपी को, या कमिश्नर है तो कमिश्नर को लिखेंगे, जिसमें आप बताएँगे कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं एफआईआर में, या जो भी केस आपके खिलाफ बनाया गया है वो गलत है। मान लीजिए अगर एफआईआर में घटना दिखाई गई है कि आप 6 अक्टूबर की तारीख को किसी रेस्टोरेंट में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और वहाँ आपने मारपीट किया, गाली-गलौज किया, जैसा भी उसने एफआईआर में लिखा है, और आपके पास ये प्रूफ है कि 6 अक्टूबर को आप उस रेस्टोरेंट में नहीं थे, आप कहीं और थे। तो आप इस सारी बातों को उस एप्लीकेशन में मेंशन करेंगे कि हाँ भाई, ये जो कंप्लेन इन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को मैं एक रेस्टोरेंट में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मैंने गाली-गलौज की, मारपीट की, वो गलत है, क्योंकि 6 अक्टूबर को मैं उस रेस्टोरेंट में ना होकर के इस जगह था, और ऐसा-ऐसा पूरा मेरा घटनाक्रम या यहाँ था, मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। जिसके बाद आपकी जब ये एप्लीकेशन एसपी के पास जाएगी या कमिश्नर हैं उनके पास जाएगी, और इसी के साथ-साथ आप इस एप्लीकेशन की एक कॉपी जो अधिकारी जाँच कर रहा होगा उसको भेजेंगे, तो वो भी आपके दी हुई एप्लीकेशन को जाँच में शामिल करेगा, और आपने जो बताया है उन फैक्ट्स को चेक करेगा कि जहाँ पे आपने बताया कि आप उस रेस्टोरेंट में ना होकर किसी और जगह थे, वो उस जगह जाएगा, वहाँ के लोगों से पूछताछ करेगा, उनके बयान दर्ज करेगा, और मान लीजिए अगर वहाँ सीसीटीवी अवेलेबल है तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को लेकर के उसका भी एविडेंस बनाएगा, और तब अपनी जाँच लगाएगा, और वहाँ केस में वो फाइनल रिपोर्ट में बताएगा कि जो केस है ये फ़ॉल्स लगाया गया है। ठीक दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके केस की, लेकिन अब जिसने आपके खिलाफ झूठा केस करा था, हम उसके खिलाफ क्या करेंगे? तो दोस्तों, पहली चीज़ तो जो हम करेंगे कि पुलिस वाले ने हमारे ऊपर झूठा केस जो करा है उसके खिलाफ हम एक कंप्लेंट केस करेंगे, जिसमें उसके ऊपर 182, 211 आईपीसी का झूठा केस बनाने का चार्ज लग के केस हो सकता है। और इसके अलावा जो अधिकारी जांच करके अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है, वो भी कोर्ट्स में ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपके खिलाफ जो केस बनाया गया है वो झूठा है, और फाइनल रिपोर्ट में इस चीज़ के पर्याप्त साक्ष्य हैं, और जिसने भी झूठी कंप्लेन की है, या जो अधिकारी था जिसने झूठा पूरे एविडेंसेस बनाए हैं, उनके खिलाफ जो है
सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोर्ट भी इस चीज़ का संज्ञान लेकर के उस अधिकारी के ऊपर और कंप्लेनेंट के ऊपर उचित कार्रवाई कर सकता है। दूसरा दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कंप्लेन हो गई है, केस हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि केस तो हो चुका है तो आप भाग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो केस हुआ है, आप उस केस को फेस करें, उस मुकदमे को लड़ें और उसमें आपके पास आपके फेवर के जो भी सबूत हैं, जो भी एविडेंसेस, बयान हैं, कागज़ हैं, जो कुछ भी हैं, उनको फाइल करें और अपने एडवोकेट के थ्रू स्ट्रांगली जा करके उस केस को कंटेस्ट करके अपने आप को सही दिखाएं और जिसने भी आपके ऊपर केस किया है उसे गलत कोर्ट में प्रूव करें जिसमें आप जीते हैं। लेकिन बात अब आती है कि जिस पुलिस वाले ने आप पर झूठा केस बनाया था उसे कैसे निपटेंगे? तो दोस्तों, उसके खिलाफ आप एक कंप्लेन केस करेंगे जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि उसने गलत तरीके से आपके ऊपर झूठा केस बनाया है, जिसमें उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 166 ए लगेगा। उसके अलावा उसके ऊपर 167 आईपीसी भी लग सकता है कि अगर उसने केस में झूठे एविडेंसेस बना करके लगाए हैं, पेपर लगाए हैं, जानते हुए भी कि झूठे हैं। उसके अलावा उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 196 भी लगेगा, जिसमें उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है, जिसमें ये जानते हुए जिसका मतलब इस सेक्शन का आशय ये होता है कि एक झूठा केस बनाया गया है किसी गलत आशय को लेकर के या किसी रंजिश को लेकर के। उसके अलावा उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 219, 220 लगेगा, जिसमें उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा आईपीसी सेक्शन 388, जिसमें 10 साल की सज़ा और आईपीसी सेक्शन 389 लग सकता है झूठा केस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये केसेस तो हो गए उनके खिलाफ। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? इस केस को फाइल करने के बाद जब कोर्ट में आपका केस चला जाए तो इन सारे केस की पेपर्स निकालिए, कॉपीज़ निकालिए सर्टिफाइड, और उन कॉपियों को अपने ज़िले के पुलिस कमिश्नर अगर हैं तो उनको, एसपी हैं तो एसपी को। उसके अलावा जो पुलिस होती है, पुलिस का एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ जो है शिकायत कर सकते हैं। उनको भी आप इन सारे पेपरों के साथ एक अपनी शिकायत भेजें। उसके अलावा आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आप ये एक पूरी की पूरी कॉपी एप्लीकेशन के साथ भेजें, जिस पर के जो पुलिस अधिकारी है जिसने आपके खिलाफ गलत केस किया था उसके खिलाफ जांच बैठेगी और वो अपनी नौकरी से हाथ भी धो सकता है। और आप, जैसा मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से पूरा का पूरा उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ करेंगे तो वो पुलिस अधिकारी खुद आकर के आपसे माफ़ी मांगेगा, अपने हुए केस को भी विड्रॉ करेगा जो उसने करा है, और आपसे भी कहेगा कि आप अपना केस वापस ले लें। उसका दिमाग एकदम ठीक आ जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए अगर कोई भी पुलिस वाला आप पर झूठा केस करता है या आपको डराता धमका करके झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप ठीक उसी तरीके से उससे निपटें और उसी तरीके से कानूनी दांव पेच में उसके हर चाल का जवाब दें, जिसमें कि आप अगर सही हैं तो आपकी जीत हो और जो गलत कर रहा है उसे अच्छा सबक मिले। दोस्तों, वो आशा करता हूँ कि आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही और इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स पर अच्छी कानूनी जानकारी दे सकूं, जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।